नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 4 सूत्रीय मांगे होगी पूरी। 7,500 पेंशन प्लस डीए के साथ मेडिकल सुविधा। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों की 4 सूत्रीय मांगे पूरी होगी। इसको लेकर हम सभी के लिए ताजा खबर आई है। तो किस तरीके से आपकी 4 सूत्रीय मांगे पूरी होगी? राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने माननीय सांसदों से क्या जो न्यायोचित मांग और संसद में उठाने का जन कल्याण के लिए ठोस अपील करने का काम किया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के लिए ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैठक ट्रस्टीज के अंदर आप सभी के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने स्वतः निवेश कोष प्रबंधक ब्याज गणना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए बहुत ही आसान कदम उठाए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक से आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबरें निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाली हैं कि डीए हैक को लेकर आखिरकार कर्मचारियों की चांदी कैसे हुई है, महंगाई के भत्ते के साथ साथ आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 4 सूत्रीय मांगे होगी पूरी, जिसमें 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। वहीं मेडिकल सुविधा को लेकर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर आ रही है। तो चलिए संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगी वर्षों से अपनी बुनियादी समस्याओं और उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रही हैं। इन पेंशन धारकों की हालत अत्यंत कठिन हो चुकी है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन की राशि अत्यंत कम और न्यूनतम है, जो जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएसी ने माननीय सांसदों से अपनी न्यायोचित मांगों को संसद में उठाने और पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील एक बार आप सभी के लिए कर दी है। तो दोस्तों एनएसी द्वारा समस्याएं और मांगे क्या क्या रखी गई, चलिए इसके बारे में सबसे पहले आप सभी को बताती हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी 30 से 35 वर्षों तक सार्वजनिक, सहकारी और निजी संस्थाओं में कार्य करने के बाद भी बेहद कम पेंशन प्राप्त कर रही हैं। औसतन एक पेंशनर्स को मात्र 1170 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है, जो कि एक वृद्ध दंपति जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। 2013 में कोश्यारी समिति द्वारा 3,000 रुपए की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 2014 में ये पेंशन 1,000 रुपए मासिक निर्धारित कर दी गई। वर्तमान में 36 लाख से अधिक पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। इसी के साथ ही पेंशन धारकों को उचित चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पिछले 8 वर्षों से विभिन्न आंदोलनों और बैठकों को आयोजित किया ताकि पेंशन धारकों की स्थिति में सुधार किया जा सके। तो आखिरकार प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहली मांग है न्यूनतम पेंशन वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक किया जाए, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो। ये मांग कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जो 10 वर्षों के बाद महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है। वहीं दूसरी मांग है पेंशन धारकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। वही तीसरा है दोस्तों उच्च पेंशन का लाभ। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव की सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 और 4/10/2016 के निर्णय के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं चौथी और अंतिम मांग है कि गैर ईपीएस पेंशन धारकों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन यहाँ पर जो है दी जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार की शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की गई है। राष्ट्रीय आंदोलन और कई सांसदों तथा मंत्रियों से मुलाकात के बावजूद पेंशन धारकों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला है।
पेंशनर्स की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और कई पेंशनधारक बिना पेंशन वृद्धि के निधन की ओर चले जा रही हैं। इस कारण हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज को संसद में उठाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा श्रम मंत्री से मिलकर इस मामले का शीघ्र कार्रवाई करवाई जाए। यानी कि ये नेशनल एजुटेशन कमेटी ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी मांग की है और नेशनल एजुटेशन कमेटी कहती है कि हम विश्वास करते हैं कि यदि माननीय सांसद मंत्री पेंशनधारकों की समस्या को गंभीरता से लेंगे तो निश्चित रूप से पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार होगा, उनका जीवन यापन कुछ हद तक सहज हो जाएगा। हम आपके सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। आशा करते हैं कि आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे ताकि पेंशनधारकों के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़े। ये दोस्तों मांग राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने तमाम माननीय सांसदों और मंत्रियों से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के तमाम मसौदों को हल करने के लिए निवेदन किया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़े फैसले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर लिए गई। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय न्यासी बोर्ड नैरो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रायोजित अवसंरचना निवेश, रियल इंश्योरेंस और आरआईटी द्वारा जारी इकाइयों में निवेश दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में सरकार को ईपीएफओ एमनेस्टी योजना 2024 की सिफारिश की, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम नियम पुस्तिका और पेंशन नियम पुस्तिका को भी न्यासी बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा सीबीटी ईपीएफओ की उपाध्यक्ष जहां पर शोभा करंदलाजे, श्रम और रोजगार सचिव तथा सीबीटी ईपीएफओ की सह उपाध्यक्ष सुमिता डावर, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सदस्य सचिव रमेश कृष्ण मूर्ति भी इस बैठक में उपस्थित रहे थे। बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की पिछली बैठकों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा की गई प्रमुख पहल की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि कर्मचारियों को स्वतः क्लेम सेटलमेंट की सुविधा सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिसे आवास, विवाह, शिक्षा के लिए अग्रिम राशि के तौर पर इसे लागू किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ दावों का स्वतः सेटलमेंट विधि से निपटारा भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि से 4.45 लाख करोड़ रुपए की राशि के दावों का निपटारा किया है। ईपीएफओ की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना सीआईआरटी के तहत परियोजना के कार्यान्वयन के साथ ईपीएफओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सुगम बनाया जा रहा है और परियोजना 2.01 के तहत नई संचालन प्रणाली को यहां पर आप सभी के लिए लागू किया जा रहा है। वहीं दोस्तों सदस्यों के लाभ हेतु बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी हां दोस्तों, सीबीटी ने ईपीएफओ योजना 1952 के अनुच्छेद 62 की बी के महत्वपूर्ण संशोधन को भी आप सभी के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अवगत करवाया कि केंद्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि सीपीएफ का पहला मार्गदर्शन चरण अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। अब इसका दूसरा चरण नवंबर 2024 में 20 लाख अतिरिक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों से आरंभ किया गया है, जिसे 8.3 लाख पेंशन भोगियों को 195 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 28/4/2021 की सामान्य वैधानिक नियम 299 के माध्यम से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के विस्तार को 28/4/2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव में अनुमोदित कर दिया है। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 71वीं वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के माध्यम से संसद में समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश भी इसमें की जा चुकी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने बैठक कर्मचारियों की भविष्य निधि संगठन आम या पर जो है माफी योजना 2024 की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को दंड और कानूनी परिणाम के बिना स्वेच्छा से पिछले गैर अनुपातिक या अल्प अनुपातिक खुलासा करना और सुधार करने के लिए प्रोत्साहन भी दोस्तों मिला है। आम माफी योजना रोजगार बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में नौकरियां और यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का समर्थन करेगी। माना जा रहा है कि कई छोटे प्रतिष्ठान रोजगार संबंध प्रोत्साहन या पर ईएलआई योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन ईपीएफओ नामांकन करने से चिंतित है। ये माफी योजना ऐसे नियोक्ताओं को बिना किसी भय या फिर अतिरिक्त वित्तीय बोझ के नामांकन करने का विश्वास भी देती है। तो केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक
बैठक के अंदर आप सभी के लिए बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सदस्यों को बेहतर रिटर्न्स के लिए कोष का विवेकपूर्ण निवेश, ईपीएफओ स्थापना या मानव संसाधन के मामलों को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम पुस्तिका और पेंशन नियम पुस्तिका को भी केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने हाल फिलहाल में अनुमोदित किया है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।